नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज 24। हमारे साथ बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गजानन शाही जी हैं। इनसे आज बांकीपुर में जो परिणाम हुए हैं उस पर चर्चा करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद। सर, बांकीपुर विधानसभा जो उपचुनाव हुआ काफ़ी चर्चा में था, लेकिन चुनाव परिणाम जो हुए हैं उस चुनाव परिणाम को देखकर आपका क्या कहना? पहले तो हम उनको धन्यवाद देंगे, जीत के लिए शुभकामना देंगे। उसके बाद हम कहेंगे ये चुनाव परिणाम तो आना ही था। पहले से तय था। हाँ, तय था, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि एक तो महागठबंधन में तालमेल नहीं था, कोई पूछ नहीं थी उनको कि कौन लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये खामियां तो भोगेगा ना भाई। और दूसरी बात है कि बीजेपी मद थी, अपने ऊंचाई इतना कर ली थी कि सोचा कि हमको कौन हराएगा। और उनके जितने मठाधीश कास्ट लीडर थे सबका बोली एकदम डिफरेंट चीज था, तो ये भी एक कारण हो गया हारने का। और प्रशांत किशोर जी का जीतना इस राज्य में भी अच्छा है कि एक नया बिहार को मिला, नौजवान आदमी जो कि रास्ता दिखाएगा, लोग उम्मीद रखेंगे उनसे। क्या लग रहा है कि आने वाले जो समय है इनके सदन में जाने से बिहार के जो युवा हैं उनके लिए कुछ रास्ता बेहतर बन पाएगी? इनके सदन में जाने से युवा का रास्ता बेहतर बन पाएगा नहीं बन पाएगा ये तो कहना थोड़ा भी मुश्किल है, लेकिन हाँ, इनके सदन में रहने से सदन की मर्यादा और निखरेगी। और वहाँ बहुत तरह के जो लोग सदन का महत्व नहीं समझते हैं, और इनके जाने के बाद वहाँ उजागर होगा कि सदन में कैसे प्रस्ताव लाया जाता है, कैसे बोला जाता है। एक सीख हो सकता है ये सदन में सदस्यों को दे, जो नौजवान सदस्य गए हैं, जो अभी नहीं जानते। सर, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को बदले, पहले किसी और को दिया फिर किसी और को दिया, वह भी कुछ वजह रहा कि लोग निष्क्रिय हो गए, वोट करने नहीं निकले। नहीं 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 नहीं, ये सब बात नहीं है। पार्टी तो बदलने का उसका अधिकार क्षेत्र है। हाँ, ये कहिए कि उनके भाजपा के लोग ही उनको धोखा दिए हैं, कुछ बयान देकर, कुछ भीतर घाट करके। भाजपा ही के लोग उनको धोखा दिए, दूसरा कोई उनको धोखा नहीं दिया है। बांकीपुर चुनाव में नीट छात्रा के साथ जो घटना घटी, भरत तिवारी मामला, बंटी यादव का जो काउंटर हुआ, ये सब घटनाएं भी असर डाला है क्या? नहीं, ये सब का हम उतना नहीं मानते। इसे नहीं मानते हैं कि वो दिल्ली वाला जंतर मंतर वाला का कोई यहाँ लेना देना है नहीं, कोई ऐसा यहाँ आंदोलन था भी नहीं। वो तो जिस आंदोलन तो हम देख रहे थे अपने घर के बरामदे से खड़ा होकर, वो आंदोलन नहीं कहलाता है। हमने जयप्रकाश बाबू का भी आंदोलन देखा, 74 का आरक्षण का भी आंदोलन देखा, लेकिन जिस तरह यहाँ आंदोलन लोग कर रहे थे जंतर मंतर पर, पटना में डाकबंगला चौराहे पर, वो अति अशोभनीय था। हमने अपने इतनी उम्र में बहुत सा आंदोलन देखा, लेकिन ऐसा आंदोलन हमने नहीं देखा। छात्रों का ये आंदोलन था सो कॉल, केवल कहने के लिए। सो कॉल छात्र थे, लेकिन संख्या उनकी जो होनी चाहिए थी वो नहीं था। बाहरी लोग थे, बाहरी थे कि भीतरी थे वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन वो नहीं था। इसका असर नहीं पड़ा। लेकिन ये जो और अन्य इनकाउंटर का जो बात है, तो उसमें एक आरा जो हुआ था, वो क्या नाम है, भरत तिवारी जी का, वो थोड़ा सा मैटर रखता है। बंटी यादव तो बांकीपुर क्षेत्र में था सर। बंटी यादव बांकीपुर क्षेत्र में थे, लेकिन उनका तो हत्या हुआ था ना, पुलिस इनकाउंटर नहीं हुआ नहीं, था। लेकिन सरकार तो कह रही कि ये शराब माफिया थे। अब भाई, सरकार ने कह रही थी, दोनों का केस डिफरेंट है। एक इनकाउंटर है, एक हत्या है, तो दोनों डिफरेंट है, दोनों की तुलना नहीं कर सकते। इन दोनों में कहीं ना कहीं सरकार बचाने के मूड में थी। नहीं, सरकार नहीं, एक जगह बचाने के मूड में थी, वो तिवारी जी का, लेकिन नहीं बचा पाई। फिर तो सब कुछ देखिए लिया, माफी मांगे, सब कुछ की, मिले मुख्यमंत्री जी खुद मिले भी उसकी उनके परिवार वाले लोगों से, लेकिन वहाँ भी तो नेगेटिव नरेशन देने का प्रयास किया गया। देखिए, विरोधी दल का ये अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो अपना वर्चस्व जमाए जहां इस तरह का बात होती है। हम लोग भी किए हुए हैं, हम लोग आज नहीं, हम लोग बहुत पहले किए हुए। कहीं कुछ होता था तो वहां चले जाते थे, देखते थे, उसके बाद बयानबाजी करते थे। उसका कितना असर पड़ता था सब जानता है।
नितिन नवीन लगातार यहाँ से विधायक रहे, उनके पिताजी भी रहे। नितिन नवीन ने कहा कि मैंने बांकीपुर को काफी विकास किया है, वो विकास दिखा नहीं कहीं। क्या उसके विषय में बोलेंगे? उसके पिताजी हमारे बड़े अच्छे मित्र थे। अब इसके विषय में क्या बोलेंगे? अच्छा नहीं लगेगा हमको, अच्छा नहीं लगेगा। प्रशांत किशोर के लिए क्या कहेंगे? उनको तो बधाई दी ही दी, अब क्या करना बधाई है? दे दिए, सदन में जाएंगे, नया पारी शुरू करने वाले हैं। समझदार व्यक्ति है, अच्छा ही करेंगे। सर, जो आप समय दे उसके लिए धन्यवाद।